हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने बचत खातों के मिनिमम बैलेंस में जबरदस्त बढ़ोतरी की और उनका ये बदलाव ग्राहकों के लिए एक बड़ा झटका रहा। लेकिन इस पूरे मामले पर अब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है और उनका ये बयान भी ग्राहकों के लिए कोई राहत की खबर लेकर नहीं आया। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। इस रिपोर्ट में जानेंगे आईसीआईसीआई बैंक के मिनिमम बैलेंस, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के नए नियमों के बारे में। साथ ही जानेंगे कि बाकी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में मिनिमम बैलेंस के क्या नियम हैं। तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि हर बैंक अपने हिसाब से मिनिमम बैलेंस फिक्स कर सकता है। कुछ बैंक मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये रखते हैं, तो कुछ 2,000 रुपये और कुछ तो जीरो बैलेंस भी रखते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि एसबीआई, पीएनबी में आमतौर पर यह लिमिट कम होती है और जन धन अकाउंट्स में तो जीरो बैलेंस का ऑप्शन होता है। उनका कहना है कि बैंकों का मिनिमम बैलेंस तय करना आरबीआई के रेगुलेटरी डोमेन में नहीं आता। संजय मल्होत्रा का यह बयान तब सामने आया है जब हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अगस्त 2025 से नए अकाउंट खोलने वाले कस्टमर्स के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी कि एमएबी की सीमा में भारी इजाफा किया है। अब मेट्रो और शहरी ब्रांचेस में मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपये कर दिया गया है। पहले जो रकम 10,000 थी उसे 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। वहीं सेमी अर्बन ब्रांचेस में इसे 25,000 किया गया है जो पहले 5,000 था, और ग्रामीण इलाकों की ब्रांचेस में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है जो पहले 2,500 रुपये था। आइए अब जानते हैं कि सरकारी बैंकों में मिनिमम बैलेंस के लिए क्या नियम हैं। ज़्यादातर सरकारी बैंक अपने कस्टमर्स को बिना मिनिमम बैलेंस के सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, इन सभी बैंकों में बेसिक सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस पर चलते हैं। सिर्फ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। अब बात करते हैं प्राइवेट बैंकों के नियमों की। तो प्राइवेट बैंकों में मिनिमम बैलेंस की शर्त थोड़ी ज़्यादा है। बंधन बैंक 5,000 रुपये, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक 10,000 रुपये, जबकि एक्सिस बैंक 12,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस मांगते हैं। लेकिन अब आईसीआईसीआई बैंक ने इससे भी ज़्यादा मिनिमम बैलेंस तय किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आईसीआईसीआई बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन के चार्जेस भी बदल दिए हैं। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच या कैश रिसाइकलर मशीन में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो हर महीने 3 ट्रांजैक्शंस फ्री होंगी और उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपये चार्ज लगेंगे। अब इसकी एक मंथली लिमिट भी है। महीने में 1 लाख रुपए तक फ्री है। उससे ज़्यादा पैसे जमा करने पर 3.5 रुपये पर 1,000 रुपये या फिर 150 रुपये, इनमें से जो ज़्यादा होगा वो चार्ज लगेगा। थर्ड पार्टी डिपॉजिट के केस में, यानी अगर आप किसी और के अकाउंट में कैश जमा कर रहे हैं तो आप एक बार में 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं डिपॉजिट कर सकते। कैश डिपॉजिट तो ठीक है, लेकिन कैश विड्रॉल का क्या? इसके नियम बिल्कुल पैसे जमा करने जैसे ही हैं। हर महीने 3 ट्रांजैक्शन फ्री होंगी, उसके बाद 150 रुपये पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगेगा। इसमें भी एक मंथली लिमिट होगी। 1 लाख रुपए तक फ्री और उससे ज़्यादा पर 3.5 रुपये पर 1,000 रुपये या फिर 150 रुपये, जो भी ज़्यादा होगा वो चार्ज लगेगा। अगर आप किसी और के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो उसकी लिमिट भी 25,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन है। अब मान लीजिए कि आप कभी नॉन वर्किंग आवर्स में पैसे डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो इसके भी अलग चार्जेस होंगे। अगर आप शाम 4:30 बजे से सुबह 9 बजे के बीच या बैंक की छुट्टी वाले दिन कैश रिसाइकलर मशीन में पैसे डालते हैं और महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा जमा कर चुके हैं, चाहे एक बार में या कई बार में, तो हर ऐसे ट्रांजैक्शन पर 50 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। ध्यान रहे कि ये चार्ज नॉर्मल कैश ट्रांजैक्शन फीस के अलावा है। अगर आपका खाता आईसीआईसीआई बैंक में है और आप कभी किसी मेट्रो सिटी जैसे कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु या हैदराबाद में किसी और बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले 3 ट्रांजैक्शन तो फ्री होंगे, लेकिन उसके बाद हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये लगेंगे और हर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 8.5 रुपये लगेंगे। इस पूरे मामले पर कई मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक इस स्टेप से अधिक संपन्न यानी कि वेल्दी कस्टमर्स को टारगेट कर अपने कस्टमर बेस की क्वालिटी बेहतर बनाना चाहता है, ताकि बाद में उन्हें बाकी प्रीमियम बैंकिंग सेवाओं की क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार?
क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।